एनवीएम के दोस्तों, कमाल की बात लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा, मीडिया आपको बता ही रहा है कि चीन ने घुटने टेक दिए। चीन डर कर थर थर कांपते हुए पीछे हट गया। चीन ने हार मान ली। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। मैं आपको इंग्लिश डेली इंडियन एक्सप्रेस, बड़ा अखबार है, भारत के कई शहरों से निकलता है, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से और कई जगह से। उसमें एक खबर छपी है जिसका आप स्नैपशॉट देख सकते हैं। अब ये खबर क्या है, इसका मैं अगर आसान हिंदुस्तानी भाषा में तर्जुमा करूं तो खबर ये है कि चीन गलवान घाटी से पीछे हट गया। चीन भारत की डिप्लोमेसी के आगे हार मान गया। चीन आखिरकार थक हार कर पीछे जाने पर मजबूर हो गया। ये उस खबर का खुलासा है, संक्षिप्त है, कुछ लफ्ज़ों में मैंने बयान की। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। बस मामला सिर्फ इतना है कि ये खबर आज, कल या परसों की नहीं है, इन 2-4 दिनों की भी नहीं है। ये खबर है 16 जुलाई 1962 की। दोबारा सुन लीजिए, 16 जुलाई 1962 उस दिन के इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी। और इस खबर के छपने के कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ, वो अब हिस्ट्री का एक चैप्टर है। इत्तेफाक से हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब भी ये जुलाई का महीना है, मगर हम चाहते हैं कि हिस्ट्री बस इतना ही अपने आप को रिपीट करे, इसके बाद जो हुआ उसे बिल्कुल रिपीट न करें। तो बहरहाल अभी जो हुआ उसके बाद अब ये मालूम हुआ है कि चीनी फौज ने पीछे हटना मंजूर कर लिया है। मालूम हुआ है, चीन ने खुद नहीं कहा है, हमारे मीडिया ने कहा है, ना हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। अगर ये सच है और हम मान लेते हैं ये सच है, तो भी दोस्तों बहुत सवाल उठते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सवाल ही सवाल हैं, जवाब का पता नहीं, तो गलत नहीं। पहला सवाल जो आपको मैंने 16 जुलाई 1962 के इंडियन एक्सप्रेस की खबर दिखाई और सुनाई, क्या उसके बाद ये भरोसा किया जा सकता है कि जो कुछ आज हो रहा है या जो कुछ आज हमें बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? पहला सवाल। अगर ये मान लिया जाए कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के सलाहकार अजीत डोभाल हैं, उन्होंने 2 घंटे तक चीनी विदेश मिनिस्टर वांग ही से बात की और 2 घंटे में उन्हें कायल कर दिया कि वो अपनी फौजें पीछे हटा लें, तो सवाल ये उठता है कि अगर अजीत डोभाल साहब का चीन पर इतना बड़ा असर था कि उनके कहने से चीन फौरन अपनी फौजें पीछे हटा सकता था, तो फिर ये फ़ोन कॉल 15 जून से पहले क्यों नहीं कर ली गई? 15 जून से पहले कर ली जाती तो कम से कम हमारे 20 जवान आज हमारे साथ होते, जिंदा होते। तो आखिर वो ये कॉल उस वक्त क्यों नहीं की गई? दूसरे बड़ा सवाल कि ये क्या बात है कि इस बातचीत के बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अपना प्रेस रिलीज जारी किया और अजीत डोभाल साहब के ऑफिस ने भी अपना प्रेस रिलीज जारी किया, और दोनों प्रेस रिलीजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आमतौर पर होता है कि जब इस तरह बातचीत होती है तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ होती है वो एक तरह की होती है। मिसाल के तौर पर अजीत डोभाल साहब के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें कहा गया है कि दोनों पार्टीज़ ने, यानी भारत ने और चीन ने, ये बात तय कर ली है, मान ली है कि अब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आदर किया जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, दोनों फौजें उसे मानेंगी। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज में LAC नाम की किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं, उन्होंने LAC की बात ही नहीं की। तो ये क्यों है? इसका मतलब ये है कि LAC को चीन मानता ही नहीं। तीसरा सवाल, ये कहा गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी फौज 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे हटेगी।
और इंडियन आर्मी भी उतना ही, यानी 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पीछे हटेगी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, 2013 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया था और मनमोहन सिंह सरकार से पूछा था कि 1976 में जब ऐसे ही एक वाक़या हुआ था और दोनों फौजें हटी थी पीछे, तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया था कि चाइना की फ़ौजें तो उस जगह से पीछे हट गईं जहाँ तक वो आ गई थी, हमारी पीछे फ़ौजें कहाँ से हटी, हम क्या अपने ही इलाके से पीछे हट गए? तो उस वक्त उनके इस सवाल पर बड़ी तालियां बजी थी। पर आज जब कोई यही सवाल करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। ऐसा क्यों? आज भी तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी फौजें पीछे हटी हैं, हम कहाँ से पीछे हटे? एक और सवाल पैदा होता है, अगर हम वहाँ से पीछे हटे हैं तो इसका मतलब है जहाँ तक हम हटे हैं और जहाँ तक चीनी फौज हटी है उसके बीच बफर जोन बन गया है। बफर जोन का मतलब नो मैंस लैंड, यानी वो हमारे कब्जे में नहीं रहा। इसके बाद एक सवाल और उठता है कि अगर चीन 14 पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हट रहा है तो वो तो गलवान में है, तो इसका मतलब है तो कि वो गलवान में आ चुका था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, तो फिर वो वहां से कैसे पीछे चले गए? तो इसका मतलब है कि कोई एक बात तो गलत थी, या तो उनका जाना गलत है या वो बात गलत थी जो हमारे प्रधानमंत्री ने बताई लोगों को। फिर एक सवाल उठता है कि अगर वहाँ से हमारी फौज भी पीछे आ गई है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारी आर्मी वहाँ पर आ गई है जहाँ वो 1959 में हुआ करती थी, यानी हमने पूरी तरीके से वो इलाका सरेंडर कर दिया। इन सवालों का जवाब जनता मांग रही है, इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो ये बात लोगों के दिलों में खटकती रहेगी कि कोई मुल्क हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किए हुए। और एक और बात बता दूं, अगर ये सब वाकई बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारा मीडिया बता रहा है कि चीन ने डर के मान लिया है सबका और थक हार गया है और ये है वो है, तो फिर तो बीजेपी के लीडर्स को आके मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर वो कहना चाहिए था, कोई ना कोई तो कहता कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, कोई तो कहता। लेकिन अजीब व गरीब बात है कि टीवी चैनल्स के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन गायब हैं। किसी ने आकर इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उनके दिमाग में भी वही सवाल खटक रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने उठाए हैं। वो जानते हैं कि वो सवाल उनसे पूछे जाएंगे और अगर उन सवालों से वो नज़र चुराएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चाइयों से नज़र चुरा रहे हैं और शायद वो ये नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बीजेपी के लीडरों ने अब ये काम बेचारे टीवी एंकर्स पर छोड़ दिया है कि वो बतावें, वो चिल्लाएं, वो बताएं। तो कोई बाल नोच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, उन्होंने ये सब काम हमारे गोस्वामियों, कश्यपों और शर्माओं पे छोड़ दिए कि वो ये बताएं कि कितनी बड़ी विजय हुई है, कितनी बड़ी फतेह हुई है। बीजेपी के अपने स्पोक्स पर्सन आके क्यों नहीं बताते सामने कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है? फिर एक और सवाल उठता है, अभी ये मालूम होता है कि जो चीज़ें तय भी पाई हैं वो फ्रेजेस में होंगी, एक बारगी नहीं हो जाएंगी। वो उनका सिलसिला सितंबर अक्टूबर तक चलता रहेगा और सितंबर अक्टूबर तक क्या होगा कोई नहीं जानता। सितंबर अक्टूबर के बाद तो वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है,
उसके बाद वहाँ जहाँ फौजें हैं वहाँ फौजें रह कैसे पाएंगी, ये भी सवाल उठता है। तो दोस्तों, बहुत अहम सवाल है ये, बहुत ज़रूरी सवाल है ये, और इनका सवाल हमको मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की आज़ादी का मामला है, हमारे भारत की सॉवरेनिटी का मामला है, हमारी भारत की संप्रभुता का वाक़या है। चीन ने एक बहुत ख़ास बात कही है अपने जो प्रेस रिलीज़ में कि चीन अपनी सरहदों की पूरी तरह हिफाजत करेगा। इसका मतलब है कि उसने दूसरे लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो गलवान तक अपनी सरहद मानता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी न किसी को, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के सलाहकार हों, चाहे वो पीएमओ हो, उन्हें इस सवाल का जवाब, इन तमाम सवालों का जवाब देना ही होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ताकत बढ़ाइए। शुक्रिया।